स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी हम अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको एक छोटा सा टॉपिक एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास को समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, तो प्लीज उस पर लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड से उसको सब्सक्राइब कराइए और शेयर करिए उसको, ताकि हमारा ये वीडियो आप जैसे और स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और उनकी मदद कर सके। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। चलिए समझते हैं। हमारे पास ये एरिस्टोक्रेट है जो कि हमें अपने बारे में बताएंगे। एक एक करके इनकी सारी बातों को हम लोग सुनते हैं। तो एरिस्टोक्रेट कहते हैं कि सबसे पहली बात, हम तो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे डोमिनेटिंग क्लास है। हमारे पास पैसा है, हमारे पास लैंड है, हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, हमारे पास आर्मी है, और हमारे पास ये सारी चीजें हैं जो कि हमको सबसे डोमिनेटिंग क्लास बनाती हैं पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम एज एन एरिस्टोक्रेट एक कॉमन वे ऑफ लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, चाहे हमारे रीजनल डिविजन्स क्यों ना हो। चाहे हम फ्रांस में रह रहे हो, ऑस्ट्रिया में रह रहे हो, जर्मनी में हो या और कहीं भी हो, अगर हम एरिस्टोक्रेट हैं तो हमारा एक कॉमन वे ऑफ लाइफ है। हमारे पास टाउन हाउसेज होते हैं, हमारे पास स्टेट्स होते हैं, जमीनें होती हैं जिसको हम ओन करते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट वगैरह होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सभी के सभी फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करते हैं एक डिप्लोमेसी को साधने के लिए। अब जरा समझने की कोशिश करिए, फ्रेंच लैंग्वेज यूरोप में बहुत कम लोग बोलते थे। और ऐसी सिचुएशन में आपने भी अपनी फैमिली में ये ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि जो फैमिलीज होती हैं, कहीं ना कहीं जब ऐसे कोई सिचुएशन आती है जहां पे एक अनवांटेड पर्सन है, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका कोई दोस्त है, आप लोग ऑटो रिक्शा में जा रहे हो और आपने सोचा कि भाई आपस में दोनों बात करते हैं। तो उस टाइम पे बात करने के लिए अगर आपको ऑटो रिक्शा वाले को कुछ बोलना हो, तो शायद आप उस लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे जो कि वो भी समझ सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप इंग्लिश को या और किसी लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आपकी भाषा को ना समझ पाए और आप पे शक ना कर पाए और आपके एम्बिशन ना समझ पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और इनकी जो फैमिली थी वो ऑफन कनेक्टेड होती थी मैरिजेस के थ्रू। आपने फ्रांस का एक एग्जाम्पल देखा होगा जहां पे लुई 16 और मैरी एंटोनियट जो थी, वो उन दोनों की शादी हुई। तो एक तो फ्रांस का किंग बना और दूसरी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस है। तो इस तरीके से ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में एक बेटर रिलेशंस हो जाएगा, जो कि हम बाद में भी देखते हैं कि ऑस्ट्रिया एक बार कोशिश करता है वापस से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करने की, जबकि वहां पे रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि लास्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम पूरे यूरोप में सबसे कम पॉपुलेशन रखते हैं, या हम न्यूमेरिकली अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉपुलेशन सबसे कम है। चलिए आगे की बात समझते हैं। आगे हमें मिलेंगे पेजेंट्स। अब पेजेंट्स क्या करते हैं? सबसे भाई बात कि हमारे कंट्री के अलावा यूरोप की भी हम स्टोरी देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, ये भी क्या है? पेजेंट्स ही हैं। और ये पेजेंट्स दो हिस्सों में आपको बटे हुए दिखाई देंगे। एक तो जो वेस्टर्न पार्ट है इनका, और दूसरा जो ईस्टर्न पार्ट है। ये दो तरीके के पेजेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और इन सभी जगहों पे आप ये देखेंगे कि जो पेजेंट्स हैं वो स्मॉल ओनर्स हैं या फिर टेनेंट्स हैं। तो वेस्टर्न पार्ट क्या होगा? ऐसे लोग होंगे जहां पे लैंड एटलीस्ट होगी लोगों के पास, या फिर वो टेनेंट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे होंगे कल्टीवेशन को। और अगर आप ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो लैंड है वो स्टेट के थ्रू ओन करी जाएगी, या फिर जो नोबल्स होंगे या फिर जो रिच एरिस्टोक्रेट्स होंगे उनके थ्रू वो ओन करी जाएगी। और वहां पे कल्टीवेशन कौन करेगा? सर्फ कल्टीवेशन करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने सर्फडम को भी डिस्कस किया, जहां पे कोई भी एक इंसान जस्ट बिकॉज उसको लैंडलॉर्ड ने फेवर किया है, वो क्या करेगा? फ्री में ही कल्टीवेशन कर सकता है, या फिर आर्मी में पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्या होगा? कल्टीवेशन, आर्मी और
रोड कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है एज अ सर्फ, वो भी बिना किसी पेमेंट के। तो आपको यहाँ पे रहने वाले फार्मर्स की सिचुएशन समझ में आई होगी कि वेस्टर्न पार्ट के जो भी फार्मर्स हैं वो स्मॉल ओनर्स हैं और टेनेंट्स हैं। ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट के जो हमारे फार्मर्स हैं वो बेचारे एक तरीके से सर्फ के थ्रू वहां पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, या फिर वो भी कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड्स के मर्सी पे ही कल्टीवेशन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे एक और डोमिनेटिंग क्लास है जो कि इमर्ज हो रहा है, जिसकी पावर अभी अभी शुरू हो रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कॉमर्शियल क्लासेस की क्या होगी, एक तरीके से डिमांड बढ़ेगी। और इसमें जो कॉमर्शियल क्लास मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसमें मेजोरिटी अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और प्रोफेशनल हैं। और यही तीनों मिलके क्या करेंगे, इस न्यू मिडिल क्लास को इमर्ज करेंगे। अब आइए आगे समझते हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास है वो कुछ इस तरीके से दिखते रहे होंगे। और हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो यूरोप है और उसके कौन कौन से पार्ट में आपको ये सारे लोग दिखाई देंगे। तो जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा कि यूनाइटेड किंगडम में 16-17 सेंचुरी में ही वहां पे क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया। ऐसे ही फ्रांस में। तो ऐसी सिचुएशन में जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रेड और ग्रोथ ऑफ टाउन, इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस, ये कुछ बहुत पहले हो जाएगा अगर आप इसी चीज को कंपेयर करेंगे ईस्टर्न पार्ट से। तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने फार्मर्स में डिफरेंस देखा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वेस्टर्न पार्ट में आपको ज्यादा जल्दी शुरू होता हुआ दिखाई देगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इफ वी कंपेयर दैट टू वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न पार्ट। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। अब ईस्टर्न पार्ट का क्या हाल है, सेंट्रल पार्ट का क्या हाल है, चलिए समझ लेते हैं। ईस्टर्न पार्ट में अगर आप देखें सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट, तो यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, ये अभी बहुत कम है, इनका नंबर बहुत कम है। और इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे इनका डोमिनेशन अभी उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ते हुए भी देखा कि 1900 तक भी जो इंडस्ट्रीज थी रशिया में वो पॉकेट्स में ही थी, यानी बहुत कम जगहों पे थी, बहुत लिमिटेड जगहों पे ही थी। अब रही बात कि ये जो एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन होने वाला है, नेशन स्टेट फॉर्मेशन की बात होने वाली है, ये कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। शामिल होने वाले लोगों में सबसे पहले तो एजुकेटेड हैं, लिबरल्स हैं, लिबरल्स मिडिल क्लास। ये दोनों ही मिलके क्या करेंगे, एक नया ट्रेंड चलाएंगे जहां पे इनकी कुछ डिमांड्स होंगी। और ये डिमांड्स क्या है जरा समझ लेते हैं। और इसमें सबसे जो पॉपुलर डिमांड थी वो थी प्रिविलेजेस, जो कि एरिस्टोक्रेसी को मिले हुए हैं, इनको अबॉलिश किया जाए। तो एक तरीके से एरिस्टोक्रेसी और कहीं ना कहीं किसमें, एरिस्टोक्रेसी और वर्सेस न्यू मिडिल क्लास देखने को आपको मिलेगा इस सिचुएशन में, जहां पे मिडिल क्लास इमर्ज होते हुए नेशन स्टेट की भी डिमांड करने जा रहा है। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, ख्याल रखिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।